तो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियोज में हम लोग सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका था उसको हम लोगों ने समझा और किया, और आप लोग उम्मीद होगी कि आप लोग याद करके आए होंगे आज वीडियो में। तो आज चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.3 का जो है पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यह दिया हुआ है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए, सेक ए, टेन ए, इनको कॉट ए में जो है परिवर्तित करना है। तो कॉट ए के पदों में परिवर्तित करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए। अब देखिए साइन ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा कि 1 में कोशेक ए। साइन ए बराबर क्या पढ़ा गया? 1 में कोशेक ए। इसके बाद 1 में, अब देखिए यहाँ पे कोशेक ए बराबर होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन ए बराबर 1 में कोशेक ए, फिर बराबर 1 हो गया, फिर बटा में देखिए कोशेक ए बराबर क्या होता है? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ये यहां से आता है तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये सर्वसमीका में हम लोग पढ़े थे। तो यहां से हम कोसेक स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर ए उस साइड जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद यहां से कोसेक ए बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर जो है उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कोशेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए को हमने क्या किया? कॉट ए के पदों में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं सेक ए को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सेक ए दिया हुआ है तो सेक ए बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक ए बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके बाद बराबर 1 प्लस, यहाँ देखिए tan ए है तो tan ए बराबर होता है 1 में cot ए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो यहाँ क्या चढ़ा देंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो अब इसको यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा √, इसके बाद cot स्क्वायर ए, इसका एलसीएम हो जाएगा cot स्क्वायर ए। अब देखिए cot स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा cot स्क्वायर ए, इसके बाद प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद ये जो दिया हुआ है √, ये cot स्क्वायर ए प्लस 1 है तो इसको हम 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिखेंगे। इसके बाद √, ये cot स्क्वायर ए है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो इसका रूट से स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा तो बचेगा cot ए। तो देखिए सेक ए जो है वो cot ए में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, cot ए के पदों में हो गया। अब इसके बाद हमें जो है tan ए दिया हुआ है, tan ए को cot ए के पदों में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि देते हैं तो देखिए tan ए जो है, tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर होता है, देखिए यहाँ पे tan ए बराबर होता है 1 में cot ए। तो ये जो tan है वो cot ए के रूप में कन्वर्ट हो गया, cot ए के पदों में व्यक्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग sin ए को cot ए के पदों में और sec ए को cot ए के पदों में और tan ए को cot ए के पदों में हम लोगों ने व्यक्त किया। तो ये जो है पूरा हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे सवाल में ये दिया हुआ है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में चलिए आते हैं पहले लेकर के साइन ए को। किसको लेकर के आते हैं? साइन ए को लेकर के आते हैं। तो देखिए साइन ए दिया हुआ है, साइन ए बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर ए। साइन ए बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर ए। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो √1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर 1 में हो जाएगा sec स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 में sec स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद √, इसके बाद sec स्क्वायर ए, इसका एलसीएम हो जाएगा, sec स्क्वायर ए हो गया।
सेक स्क्वायर ए का एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद ये अंडर रूट सेक, तो इसके बाद अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद बटे में सेक स्क्वायर ए है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा सेक ए। तो देखिए ये जो साइन ए है ये सेक ए के पदों में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। अब इसके बाद आता है साइन ए के बाद आता है कोसेक ए, कोसेक ए। तो देखिए कोसेक ए को जो है साइन जो है सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं। कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे में साइन ए, कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे में साइन ए। अब इसके बाद 1 बटे में, अब देखिए साइन ए है तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू आया हुआ है साइन ए बराबर आया हुआ है, तो साइन ए बराबर आया हुआ है तो साइन ए के स्थान पे ये पूरी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू ये जो है सेक ए ऊपर चला जाएगा और इसके बाद अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे हो जाएगा। तो सेक ए का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा सेक ए बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे जो कोसेक ए है वो सेक ए के पदों में जो है व्यक्त हो गया। अब इसके बाद साइन ए हो गया, कोसेक ए हो गया, तो अब आ जाते हैं कॉस ए। कॉस ए बराबर, देखिए कॉस ए बराबर होता है 1 बटे में सेक ए, कॉस ए बराबर होता है 1 बटे में सेक ए, तो कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर लिए हम लोग। अब इसके बाद आ जाते हैं टैन ए को व्यक्त करते हैं। तो देखिए चूंकि टैन ए बराबर होता है साइन ए बटे में कॉस ए होता है, देखिए टैन ए बराबर साइन ए बटे में कॉस ए होता है। इसके बाद बराबर, अब देखिए अभी साइन ए है तो साइन ए का मान यहां से रखते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए, बटे में सेक ए हो जाएगा, फिर बटे में, अब देखिए यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए का मान यहां से रखेंगे हम लोग 1 बटे में सेक ए, 1 बटे में सेक ए। इसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए इंटू, अब देखिए 1 बटे में सेक ए है तो ये इंटू में जब लिखेंगे तो इसको, तो ये सेक ए ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए बटे में 1, सेक ए से सेक ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये जो है व्यक्त हो गया, जो टैन ए है वो सेक ए के पदों में। अब इसके बाद आता है हम लोगों का कॉट ए, कॉट ए आता है। तो देखिए कॉट ए बराबर होता है 1 बटे में टैन ए, 1 बटे में टैन ए, और यहाँ पे 1 बटे में टैन है। तो देखिए यहाँ पे जो टैन ए है तो इस टैन ए का जो मान है हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, टैन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त किए हैं। तो देखिए टैन ए का जो मान है यहाँ से हम रखते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये कॉट ए जो है वो सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। तो ये है था आपका दूसरा सवाल और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नोट कर सकें। तो अब आ जाते हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे सवाल में दिया है कि सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी अपने विकल्प की पुष्टि भी करना है कि जो हमने विकल्प दिया है वो सही है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, पहले सवाल को दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें से चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो दोनों में देखिए यहाँ पे जो माइनस दिया है, माइनस के इस साइड और माइनस के उस साइड जो 9 है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 9 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। देखिए 9 को जब बाहर करें क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए, फिर माइनस हो गया, जब 9 को बाहर कर लेंगे तो बचेगा टैन स्क्वायर ए बच जाएगा। तो अब देखिए 9 हो जाएगा इंटू
देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। यानी ये सर्व समीकरण में हम लोग पढ़े थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना रखा 1 रखा। अब 9 में 1 का गुणा कर देंगे तो 9 एकम 9, यानी ये आंसर इसका कितना आ गया 9 आ गया। तो विकल्प नंबर जो है बी सही होगा। तो ये हुआ पहला सवाल तीसरे का। अब यहाँ पे दूसरे सवाल को देखते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ये यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है। ए बराबर 1, विकल्प ए में 0 दिया है, विकल्प बी में 1, विकल्प सी में 2 और विकल्प डी में -1। इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के बाद देखते हैं आंसर कितना आता है हम लोगों का। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1, इसके बाद प्लस, अब देखिए tan थीटा जो दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर हम लोग रखेंगे sin थीटा बटे में cos थीटा, इसके बाद प्लस, अब देखिए sec थीटा बराबर, यानी sec थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे में cos थीटा, इसके बाद इंटू, अब यहाँ पे 1 प्लस cot थीटा दिया हुआ है तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। तो यहाँ पे cot थीटा के लिए रखेंगे हम लोग cos थीटा बटे में sin थीटा, इसके बाद माइनस लिखेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में sin थीटा। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो है cos थीटा और cos थीटा का जो एलसीएम होगा वो cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा हो गया, cos थीटा का 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा cos थीटा प्लस, अब देखिए cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 में sin थीटा का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद इंटू, अब इसमें आते हैं sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम निकालते हैं तो sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद sin थीटा का 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा sin थीटा, इसके बाद प्लस है तो प्लस, sin थीटा से sin थीटा में भाग करेंगे तो आएगा कितना 1 आएगा, 1 में cos थीटा का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। इसके बाद माइनस है, माइनस दे देंगे, sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा कर ले तो यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा, इसके बाद प्लस 1, यहाँ पे जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, या ये प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। इसके बाद बटे में cos थीटा हो जाएगा, इसके बाद गुणा हो जाएगा। अब देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा है, इसको हम लिख लेते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, इसके बाद -1 बटे में sin थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बीजगणितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो टोटल वैल्यू है हम इसको a मान लेते हैं और ये जो 1 है इसको b मान लेते हैं, तो बनेगा a प्लस b, यानी यहाँ पे प्लस है तो प्लस, तो a प्लस b। ठीक है, इसके बाद इनटू, अब देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा पर हमने a मान लिया, इसके बाद माइनस है, इसके बाद माइनस है, इसके बाद ये 1 जो है ये b हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस b हुआ, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है, यानी यहाँ पे हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a का जो मान है वो कितना है cos थीटा प्लस sin थीटा, तो इसको करेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, इसका माइनस b स्क्वायर होता है तो b का वैल्यू कितना है 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर बटे में cos थीटा और sin थीटा में गुणा कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसके बाद यहाँ से आ जाते हैं इधर, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होगा हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab हो जाएगा। तो 2a का मान जो है cos थीटा इंटू b का मान जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो दिया है -1 का स्क्वायर, तो माइनस लिखेंगे, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -1। इसके बाद बटे में यहाँ पे देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सर्वसमीका है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटे में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए +1 और -1 खत्म हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे में cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 2 बचेगा। तो ये आंसर हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो है सही होगा, सी नंबर सही होगा। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो यहाँ पे अब तीसरे सवाल को देखते हैं हम लोग। तो तीसरा दिया है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, ऑप्शन नंबर ए दिया sec a साइन b cosec a cos a। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए sec a दिया हुआ है, तो sec a बराबर हम लोग लिखेंगे 1 बटे में cos a। अब देखिए प्लस दिया है तो हम प्लस लिखते हैं। अब यहाँ पे tan a दिया हुआ है, तो tan a बराबर होता है साइन a बटे में cos a, ठीक है। इसके बाद इंटू यहाँ पे 1 माइनस साइन ए को वैसे ही लिख देते हैं 1 माइनस साइन। इसके बाद बराबर, अब देखिए यहाँ पे cos a और cos a का जो एलसीएम होगा यानी लसाअ जो होगा वो cos a होगा। अब देखिए cos a से cos a कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, फिर प्लस cos a से cos a कट जाएगा क्या बचेगा sin a, तो हो जाएगा sin a इंटू 1 माइनस साइन a, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं हम लोग, इसके नीचे 1 लेंगे। तो अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इस सूत्र पे जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बीजगणित का सर्वसमीका है, तो इसको याद रखिएगा, ये काफी यूज होता है। तो अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटे में cos a में 1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा cos a। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर a बटे में cos a हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a बटे में cos a हो जाएगा। इसके बाद देखिए cos स्क्वायर a है तो हम लिखेंगे cos a इंटू cos a बटे में cos a। तो एक cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा cos a बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरे का आंसर कितना आया cos a आया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब हमें चौथे सवाल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है sec स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है cot स्क्वायर a और ऑप्शन नंबर डी है tan स्क्वायर a दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a ले चुकी 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है बराबर। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सर्वसमीका है। सर्वसमीका जो हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, उसमें ये दिया हम लोग पढ़े थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। इसके बाद आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए, फिर बटे में कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटे में साइन स्क्वायर ए है तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा और ये 1 नीचे। अब देखिए 1 में साइन स्क्वायर ए का गुणा करेंगे, 1 में साइन स्क्वायर ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए है तो इसके बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को कर